नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे, आशा करती हूँ बहुत अच्छे हों सब। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, इस संसार का हर जीव प्रसन्न रहे। और अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है लोग वापस अपनी जिंदगी में फिर से पैर धरने लगे हैं और फिर से उस आनंद को महसूस करने लगे, क्योंकि वास्तविकता में जब तक व्यक्ति व्यस्त नहीं है ना, वो मस्त नहीं हो सकता। मस्त रहने के लिए व्यस्त होना बहुत जरूरी है। किसी ने सही तो कहा है, जो व्यक्ति अपनी धुन में सुबह से लेकर संध्या तक, शाम तक जुटा रहता है, अपने जीवन में संघर्ष करता हुआ, नित्य प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ता हुआ, अपनों की मुस्कुराहटों को देखता हुआ, कुछ शिकवे, कुछ शिकायतें, कुछ खट्टे, कुछ मीठे पलों को जीता हुआ व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्न रह सकता है बिना किसी तनाव के। उसके जीवन में जो तनाव है वो छुटपुट वो आनंद देने वाले हैं। वो कहते हैं ना, दो व्यक्तियों के बीच में जब कभी झगड़ा होता है और यदि उनके भीतर प्रेम है एक दूसरे के लिए, तो वो झगड़ा बहुत देर तक रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। और जब वो वापस लौटते हैं तो पहले से बहुत अधिक गहरे भाव से एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। इसी तरह जीवन की नैया है। जीवन सागर से यूं ही पार हुआ जा सकता है। बस चलते रहें, मुस्कुराते रहें। देखिए, इस जीवन में सुख और दुख दोनों है, परंतु सुख आता है हम बड़े प्रसन्न होते हैं, दुख आता है तो हम बड़े हताश होते हैं। हमें सुख दुख को समभाव से देखते हुए, समान भाव से देखते हुए कि देखिए, रात रोज होती है, भोर रोज होती है। रात कब ठहरती है? नित्य नहीं रात है, नित्य नहीं भोर है, परंतु ठहराव कहीं नहीं है। नित्य चलता जा रहा है। अब ना पूर्णमासी ठहरती है, ना अमावस्या रुकती है। रुकता कुछ भी नहीं है। चलना संसार का नियम है, ये जीवन का चक्र है। देखिए, इस संसार में, सृष्टि में भगवान ने जो आज वृद्ध है वो कल युवा था, और युवा होने से पहले वो बाल अवस्था में था, और बाल अवस्था से भी कुछ पहले वो अपने माँ के गर्भ में भी था। अवस्थाएं बदलती गई समय अनुसार, तो कई बातों का जवाब समय देता है। तो समय निरंतर बह रहा है, नदी कभी नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है, अविरल बहती रहती है। इसी प्रकार जीव का जीवन भी निरंतर चलता रहता है। इस जीवन में हंसते मुस्कुराते, बस यही मेरी मंगल कामना है कि सब जीव, सब लोग बहुत प्रसन्न रहें और अपने अपने जीवन में वापस से लौटें और जीवन को जीते रहें। परंतु हम ये ना भूलें कि जीवन जीते हुए भी हमें अध्यात्म को नहीं छोड़ना है। अध्यात्म क्या? हमारी आत्मा, अपने अंतर आत्मा के निहित समक्ष, उसके करीब हमें हर समय रहना है, उससे हमें दूर ना हो जाए। देखिए, जो व्यक्ति, कई बार ऐसा जीवन में हम सबके हुआ, ऐसा नहीं है कि आपके साथ हुआ किसी और के साथ नहीं हो, सबके साथ होता है। कई बार हम कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारे भीतर से आवाज आती है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, परंतु फिर भी हम बुद्धि को समक्ष रखते हैं, बुद्धि को आगे रखते हैं और मन की आवाज को दबा देते हैं और हम वो कार्य कर डालते हैं। और बाद में हम पछताते हैं कि मेरे भीतर से बार बार आवाज आ रही थी, मेरा मन बार बार कह रहा था, परंतु मैंने फिर भी वो काम किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। एक्चुअल में मन क्या है? ये मन, हमने पहले भी बात की, मन क्या है? मन तो बहुत सारी डिमांड्स करता है, मन बहुत सारी चीजें मांगता है, मन बहुत बार भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं करता है। मन कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, मन कभी आहत होता है, कभी शुद्ध होता है। परंतु वास्तविकता में जिस ध्वनि की हम बात कर रहे हैं, जिस आवाज की हम बात कर रहे हैं, यह आवाज मन से भी शायद कहीं गहरे से आती है। कहते हैं ना, आत्मा दिखती नहीं है, परंतु जो जीव चल फिर रहा है, जो सांसें ले रहा है, पत्तों की हरी हरी पत्तियां जिनमें हरा हरा रंग दिखाई दे रहा है, और पुष्पों की वो खिलखिलाहट भरी हंसी जिसमें उनका रंग मुस्कुराता हुआ सा सुगंधित सा वातावरण चारों तरफ बिखेर रहा है, वो उसके भीतर प्राण होने का निशाना है, निशानी है कि इसके भीतर प्राण है। तो इसका मतलब भीतर कहीं कुछ है, गहरे में कहीं कुछ है, जो पग पग पर
समय समय पर हमें जगाने का प्रयास करती है, हमारा पथ प्रदर्शक बन बार बार पुकारती है, परंतु हमारी पुकार बहुत गहरी कहीं दब जाती है। इसके बारे में हमने चर्चा की है। इसीलिए तो हम आगे बढ़े कि कैसे हम अपनी अंतर आत्मा है वो शायद मन से भी बहुत गहरा, जहां से सच्ची आवाज आती है, जहां से सच्चाई की घोषणा होती है, जहां से सत्य की शंख ध्वनि होती है, बार बार पुकार कर चित्कार कर जीव को भटकने से बार बार वो रोकती है, वो है हमारी अंतरात्मा। और हमने अपनी अंतर आत्मा के करीब आने का प्रयास करने के लिए कुछ सिद्धांतों को, कुछ मतों को, कुछ नियमों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। इसकी चर्चा हमने की। हमने बात की कि हम आत्म उन्नति के कैसे तरफ आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे इन सोपानों पर चढ़ सकते हैं, कैसे इन सीढ़ियों पर पगधर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आत्मा के करीब जा सकते हैं। कि हमें अगर देखो कितना अच्छा हो यदि हमें कोई भी कार्य करने से पहले, किसी व्यक्ति से मिलने से पहले जीवन में ये बोध हो जाए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति मेरा हितैषी है या नहीं है, मेरा अहित चाहता है। यदि कोई ऐसा कुछ कला हमारे भीतर आ जाए, कुछ ऐसा ज्ञान हमारे भीतर प्रकट हो जाए, कोई ऐसी सिद्धि हम प्राप्त कर लें, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे। कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। किसी से पूछो, चाहता है वो, हाँ ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाए, हमारे निर्णय बिल्कुल हम सार्थक ढंग से सफलता के साथ उन पर चल पाए। और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी आत्मा के नजदीक पहुंचते हैं। तो इस पगडंडी पर चलने के लिए, इस पगडंडी पर आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, डूज एंड डोंट्स, कुछ करने हैं, कुछ नहीं करने। जो नहीं करने, अगर हम उनके लिए रोक लगाएंगे तो भैया हमारा मन तो बार बार वहीं जाता है, क्योंकि ये मन है ही ऐसा। ये वही कार्य करना चाहता है जिसके लिए इसको रोका जाता है, जिसके लिए इस पर बाड़ लगाई जाती है, जिसके लिए इसको बांधने का प्रयास किया जाता है। इसकी आदत है, ये बिगड़ा हुआ सा मन है, न जाने कब से बिगड़ा हुआ है। इसको सुधारने के लिए इस मन रूपी अश्व की लगाम तो हमें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, ताकि हम अपनी अंतर आत्मा तक पहुंच सके, वो भीतर तल की गहराई को स्पर्श कर पाए, जहां हीरे, नगीने, माणिक अपूर्व मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उसके लिए हमने क्या किया? आत्म उन्नति के सोपानों की बात की। पहला क्या था, याद है आपको? अगर आप याद रखें और अपने व्यवहार में लाएं, अपने आचरण में लाएं, तो हम अवश्य ही धीरे धीरे, धीमी धीमी चाल से अपने पथ पर पहुंच सकते हैं। बहुत तेजी की आवश्यकता नहीं है, परंतु सजगता की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। फिर आप इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। आप जितने सजग रहेंगे, जितने जागरूक रहेंगे और निरंतर चलते रहेंगे, तो आप अवश्य पहुंच सकते हैं। अन्यथा शायद देर हो जाए, कहीं हम खरगोश की भांति उछल उछल कर दौड़ते दौड़ते पहुंचने का प्रयास न करें। हमें चाल रखनी है कछुए की और नियम रखने हैं सख्त, कि हम नियम से चूक ना जाएं। ये अमाद, प्रमाद, आलस्य, ये तमो गुण हम पर हावी ना हो सके, क्योंकि हमने यात्रा करनी है तमस से रजस और रजस से सत्व की, वहां तक की यात्रा करनी है। और अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों में अनुपात बहुत ज्यादा है। तमस से रजस की ओर बढ़ते ही केवल 10 अंक की बात मैं कर सकती हूँ। अगर मैं आपको अंकों में समझाऊं तो केवल 10 नंबर की बात, कि 1 से 10 में आप तमस से रजस तक पहुंच सकते हैं। परंतु अब यदि आपने रजस से सत्व तक पहुंचना है तो यात्रा बड़ी लंबी है। 80 का फासला है उसमें, 90 का फासला, क्योंकि 10 तो हमने वहां के, 90 का फासला है। दूरी बहुत बड़ी है, अनुपात बहुत ज्यादा है। तो आप सोचिए कि हमें मेहनत भी तो उतनी ही करनी पड़ेगी ना। पहला नियम हमने बात की, क्या? अनुशासन बहुत आवश्यक है। जब तक किसी के जीवन में अनुशासन नहीं आएगा, वो इस पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। अन्यथा देखिए, हमने 16 सोपानों की बात की है, 16 सीढ़ियों की बात की है। आप अपने एक फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो वहां पर भी शायद 14, 15 या 16 सीढ़ियां ही हैं,
और आप अगले तल पर पहुंच जाते हैं। परंतु यदि आपको सेकंड क्रॉस करके, थर्ड क्रॉस करके, फोर्थ पे पहुंचना है तो आपको कितना मल्टीपल स्टेयर्स चढ़नी है। उसी तरह ये साधना का पथ है। यहाँ पर भी आपको अपने जीवन में क्या करना है नजर वहां रखनी है। क्या नहीं करना उसको छोड़ दो, क्या करने में नजर लगाकर रखोगे, ये करना है वो करना है, तो नजर अपने ऊपर रहेगी, आप जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे अपने लिए। पहली सीढ़ी अनुशासन, चर्चा हम कर चुके हैं, विषय को हम समझ चुके हैं, कैसे अनुशासन अपने जीवन में लाना है। आत्म उन्नति की प्रथम सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी स्वच्छता। बहुत अच्छी लगती हैं साफ सुथरी चीजें, एक अलग तरह की एनर्जी वहां से प्रवाहित होती है। एक व्यक्ति ने बेतरतीब से उलझे से कपड़े, बिना इस्त्री के, बिना धुले हुए गंदे से कपड़े, बदबू वाले जब कोई धारण करता है और उस व्यक्ति के सम्मुख आकर कोई खड़ा हो जाए तो वो उसके हृदय को भी विचलित करने लगता है। क्योंकि हमने बात की, एक बूंद विष की आपको मृत्यु दे सकती है। तो कुछ भी हल्का सा अभद्रता, अशिष्टता और स्वच्छता ना हुई तो आपको प्रभावित करती है। यहाँ हमने बात की थी स्वच्छता की, मन की, वाणी की, बहुत संक्षेप से हमने स्वच्छता को भी समझा। पहला अनुशासन, दूसरा स्वच्छता। अब हम बात करते हैं तीसरे की। आज हम तीसरी सीढ़ी पर पांव धरने लगे। परंतु देखिए, यदि आपने ये 16 चरण सच में अपने प्रति ईमानदार होते हुए धर दिए तो 16 सोपान पार करने के बाद आप अपनी आत्मा के करीब हो सकते हैं। आप अपने भी चित्त की ध्वनि को सुन सकते हैं, बहुत ही स्पष्टता। तब आपको बाहरी किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है कि कोई बाहर से आए और आपको समझाए। आप स्वतः ही जागरूक हो जाएंगे, आपके भीतर से स्पष्टता ध्वनि निकलेगी, आपको सुनाई देगी। आज हम तीसरी सीढ़ी की बात करते हैं। तीसरी है हमारी समय की पाबंदी। अब समय क्या है? समय बहुत बलवान है। समय ही बताता है व्यक्ति के बारे में, समय ही बताता है उसके जीवन के बारे में, समय ही बताता है उसके भीतर की स्थिति के बारे में, समय ही बताता है उसके जीवन में आने वाले अभाव के बारे में, उसकी प्रचुरता के बारे में, उसकी समृद्धि के बारे में। कोई ऐसा हो सकता है जिसके घर कल खाने को 2 वक्त का भोजन ना हो, परंतु शायद आज ऐसा वक्त हो कि उसके जीवन में प्रचुर समृद्धि हो, कि आज वो दोनों हाथ से जी भर के लोगों की सेवा के लिए, लोगों की मदद के लिए तैयार रहता हो। वो कहते हैं ना, हाथ में घड़ी आपके समय के बारे में बताती है। एक घड़ी टाइटन की आपके बारे में बताती है कि समय कैसा है। अब जिस हाथ में टाइटन की घड़ी थी, आज उस हाथ में रोलेक्स की घड़ी हो तो वो भी आपके समय के बारे में बताती है। आपके घर के आगे एक मारुति 800 या एक छोटा मोटा स्कूटर खड़ा हो और आज आपके घर के आगे BMW खड़ी हो, समय को बताती है। अब बात करते हैं समय की। समय क्या है? आप कभी सोचकर अपने नजदीक आओ, अपने जीवन के नजदीक, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब हमारे नजदीक है, उतनी ही नजदीक मिलता है। जितनी हम दूर जाते हैं अपने प्रश्नों से, जवाब उतनी ही दूर होता चला जाता है। वो कहते हैं, यदि आपके भीतर कोई प्रश्न है, यदि किसी 2 व्यक्तियों के भीतर कोई संबंध गड़बड़ाता है तो वो दूर होने लगते हैं, परंतु ये गलत है। उन्हें अपने नजदीक आना चाहिए। प्रश्न का जवाब मिलता है, प्रश्न का हल होता है। समय की पाबंदी, समय की अगर हम बात करें तो अब देखिए, एक माँ के गर्भ में जब कोई शिशु आता है तो 9 माह तक तो जो सिद्धांत है उसके अनुसार रहता है। अब यदि वही बच्चा संसार में 1 महीना पहले आ जाता है, अब उस शिशु का आप देखेंगे कि वो
शिशु अब अपने जैसा विकास उसका होना चाहिए था वैसा विकास नहीं है, वो अविकसित सा है कि अब उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। समय देखिए कि वो केवल संसार के सृष्टि के नियमों से हटकर संसार में पहले आ गया तो उसका भोग भोगना पड़ रहा है उसको। अब देखिए उसके बाद कोई इम्तिहान दे रहा है, इम्तिहान में अब जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके पूरे साल की मेहनत के बारे में बता देता है। अब जाकर उसको अनुभव होता है कि ये समय मुझे फिर नहीं मिलने वाला, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चलिए और आगे चलते हैं, उससे भी बड़ी मजेदार बात। जब हमारी ट्रेन छूट रही होती है स्टेशन पर, आप देखिए हम में से कोई हो जो हमारी ट्रेन छूट जाए, वरना हम एक घंटा पहले स्टेशन पर जाकर खड़े हो जाते हैं कि हमारी ट्रेन ना छूट जाए। तो समय की देखिए कि समय, ट्रेन तो आएगी और चली जाएगी, वो नहीं ठहरने वाली हमारे लिए। उसी प्रकार समय है। अब समय चक्र को मुझे लगता है ज्यादा घुमाने से ज्यादा कि समय पर भोर हो रही है, समय पर रात हो रही है, समय पर पक्षी दाना चुगने निकल रहे हैं, समय पर पक्षी घर जा रहे हैं, हर समय का हम देखें, हर पल हर क्षण हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अब वो जो दौड़ने वाले बच्चे हैं, एथलीट्स के, एक मिनट एक क्षण से वो चूक जाते हैं तो वो हार जाते हैं। समय का इतना महत्व है हमारे जीवन में, परंतु हम फिर भी समय को गंवाए चले जाते हैं। आपको होश नहीं है शायद जब आपके हाथ में फोन होता है और आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, आप फेसबुक देख रहे हैं, आप निरंतर जब आपको समय मिलता है आप फोन उठा लेते हैं और उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं है देखने को, परंतु फिर भी हमें पता ही नहीं चलता कि उस फोन के साथ हमारा कितना समय व्यर्थ हो जाता है। कभी सोचकर देखा? और वैसे हम कहते हैं हमारे पास समय का अभाव है, हमारे पास समय ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। आप देखिए आप टाइम कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, टाइम को कहाँ लगा रहे हैं। आपके पास बहुत टाइम है, परंतु उस टाइम का प्रबंधन नहीं है, समय का प्रबंधन नहीं कर रखा हमने, हमारी मैनेजमेंट नहीं है अपने लिए, अपनी लाइफ के प्रति हम जागे हुए नहीं है। तो ये क्षण आपको कभी नहीं मिलने वाला। देखिए आज अगर हम वृद्ध हो गए, हमने अपना जो युवावस्था थी वो तो यूं ही गवा दी। अब हमें लगता है क्या इस समय पे भी हमारे भीतर वही बल है, वही जोश है, वही ताकत है, वही सामर्थ्य है? हम अब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज ही जाग जो समय तुम्हारे पास अब है वो फिर नहीं आने वाला, क्योंकि हमने तो पहले ही बहुत समय गवा दिया। इसलिए अब जाग जाओ। ये सांसों की जो गिनती है ना, उल्टी गिनती चल रही है। अब तो धीरे धीरे हम माइनस में आ रहे हैं, हम प्लस में नहीं जा रहे। इसलिए ध्यान लगाओ समय की पाबंदी। जो समय तुम्हारे पास आज है उसका उपयोग करो। समय का जीवन में बहुत महत्व है। जो समय के साथ नहीं चलता, समय उसको पीछे छोड़ देता है। इसलिए हमेशा समय के साथ चलने का प्रयास कीजिए, समय से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जिसकी भोर सुबह होती है ना, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, आप देखेंगे बहुत सरल सहज भाव से वो दिन के अपने सारे क्रियाकलापों को पूरा करने के बाद विश्राम भी करता है, आराम भी करता है, अपने ध्यान, अपनी साधना, अपने घर का सारा संतुलन, सबकी व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से निभा पाता है। परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित नहीं रखता, वो जीवन में पीछे छूट जाता है। आप जरा सी लेट उठते हैं तो आप हड़बड़ी में अब काम करने लगते हैं और काम खराब होने लगता है, और बीच में से कई आपके काम तो छूट ही जाते हैं, छोड़ना ही पड़ता है। और उस छोड़ने में सबसे पहले नंबर है परमात्मा का। परमात्मा की भक्ति छूटेगी, आपके ध्यान साधना छूटेगी, आपकी माला छूटेगी, आपका नाम भजन छूटेगा, या आप जिन पुस्तकों का अध्ययन करते हो, अच्छी पुस्तकों का, वो छूटेंगी, बाकी सब रहेगा। तो इसलिए समय के अनुसार चलिए, समय के साथ चलिए। जो समय के साथ चलता है वो जीवन में आगे बढ़ पाता है। और समय का अध्यात्म में बहुत महत्व है। जब आप एक ही समय में रोज ध्यान साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, जैसे अब आपको 4 बजे चाय पीने की आदत है, अगले दिन भी 4 बजेंगे, भीतर से तलब उठने लगती है चाय की, और अचानक से घड़ी पर ध्यान जाता है कि 4 ही बज रहे हैं।
बिल्कुल एकदम आप दोनों की व्यवस्था ऐसी हो चुकी है, दोनों का मेल ऐसा हो चुका है कि उधर 4 बजे आपने देखा नहीं, परंतु भीतर से तलब उठी, भीतर से तलब उठी, और उधर 4 बजे है, दोनों में समानता है। इसी प्रकार जब आप ध्यान साधना के लिए भी समय निर्धारित करते हैं तो उस समय पर आपकी साधना ज्यादा फलीभूत होती है। एक ही समय पर बार बार प्रयास, नियम से प्रयास, एक ही समय, तो वो जल्दी असर दिखाने लगती है, जल्दी आप तरक्की करने लगते हैं, जल्दी आप आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए ही तो कहा गया है कि एक ही समय पर और नियम से, क्योंकि अनुशासन है हमारे पास, तो हम नियम से एक ही समय पर चलेंगे। अब हम ये कह सकते हैं भैया हम नियम से कर रहे हैं भजन साधना, परंतु अब यहाँ बात आती है समय की। अनुशासन तो आ गया, परंतु एक समय भी आना आवश्यक है, और स्वच्छता के साथ भीतर शुद्धि, बाह्य शुद्धि। जब पूरी शुद्धि धीरे धीरे हमारे भीतर आने लगेगी, एक एक कर हम अपने आप को संवारने लगेंगे, तो एक दिन हम उस कमल की भांति हो जाएंगे जो सदा ऊर्ध्वगति को ऊपर की ओर ही अग्रसर होता है। तो हमें भी वही कमल का पुष्प बनना है। आज हमने बात की समय की पाबंदी की। समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो आप समय के साथ चलिए, आगे बढ़िए। आप देखिए सूरज रोज उदय होता है। सूरज ने कभी आलस्य किया कि मुझे नहीं उठना? सूरज के भीतर कभी प्रमाद आया? नहीं। वो स्वतः रोज जीवन देने के लिए, प्राण देने के लिए, प्रकाश देने के लिए, सबके जीवन में नित्य अपने समय पर ही उजागर हो जा रहा है, और समय पर ही संध्या के आगोश विश्राम के लिए। यही हमारे जीवन में कमी है। ना हमारे विश्राम का समय है, ना हमारा उठने का समय है, ना हमारा खाने का समय है, ना हमारा पीने का समय है। हमारे जीवन में कोई निर्धारण है ही नहीं, और यही कारण है कि आपको शारीरिक दुख भी, आपको बीमारियां भी लगती हैं, आपको तकलीफें भी होती हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस भी है। यदि आप सुबह उठते हैं, सुबह की भोर के साथ, सूर्य उदय के साथ उठते हैं, सूर्य नारायण के दर्शन करते हैं, तो सर्वप्रथम आपके मस्तिष्क को शक्ति मिलती है। आपके मस्तिष्क के भीतर जब आपके नेत्रों से होता हुआ प्रकाश भीतर जाता है, तो आपके भीतर व्याप्त तनाव को दूर करता है, और वही प्रकाश जब आपके हृदय के भीतर जाता है तो आपके अज्ञान को हरकर ज्ञान प्रकट करता है भीतर। तो इसलिए सुबह उठिए, समय पर उठिए, समय का पालन कीजिए, अपने जीवन में समय का निर्धारण कीजिए हर कार्य के लिए। यदि आप सफलता चाहते हैं, चाहे आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में समय का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। तो आज के भाव को हम यहीं विश्राम करते हैं। अब मिलेंगे हम अगली बार अपने चौथे सोपान से। ओम नमः शिवाय। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। ओम नमः शिवाय।